हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को आखिरी तक देखें, पसंद आए तो एक लाइक भी दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टीटीएमएल की, यानी टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड की। स्मॉल कैप कंपनी है, 1995 से वर्क कर रही है। मार्केट कैप 25,081 करोड़ से ज़्यादा का है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। जिस तरह से स्टॉक प्राइस में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो क्या इस तरह की गिरावट अभी आगे भी देखने को मिलने वाली है? स्टॉक का जो 52 वीक का हाई बना हुआ है 290 रुपए का बना है, और जो लो बना हुआ है मात्र 32 रुपए का, यानी एक साल पहले ये स्टॉक जो 32 रुपए पर रन कर रहा था, इसने 290 रुपए तक का लेवल बनाया है। बहुत शानदार निवेशकों को अपने रिटर्न दिया है, बट ये एक रिस्की स्टॉक है, क्योंकि इसने जब 290 रुपए का स्टॉक का लेवल बनाया था, हाई लेवल, उस समय बहुत चर्चा हो रही थी कि ये स्टॉक अब सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। आपको याद होगा, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, तो मैंने उस समय एक वीडियो किया था 290 रुपए के आसपास, जब मैंने कहा था कि इस स्टॉक में अब बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है, और ठीक वैसा ही हुआ था। इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई थी और स्टॉक प्राइस फिर 200 रुपए के नीचे आता हुआ दिखा था। और प्रेजेंट में जिस तरह से स्टॉक इस समय 124 रुपए के आसपास रन करता हुआ दिख रहा है, तो अभी भी संभावना है कि स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को आपको मिलेगी। बट अगर आपका रिस्क लेने का मूड है और रिस्क लेना आपको पसंद है, तो आपको इस स्टॉक को जरूर पिक करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े ग्रुप की ये कंपनी है और कभी भी इस कंपनी में बड़ा बूम देखने को मिल सकता है। कंपनी के क्वार्टर्स के रिजल्ट बहुत अच्छी तरह सुधर रहे हैं। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे भी बहुत अच्छा करती हुई दिख रही है, तो इसमें एक दो क्वार्टर्स के रिजल्ट और लगेंगे। अगर वो भी बेहतरीन आते हैं, तो इस स्टॉक में आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। आज के अगर कामकाज की बात करें, तो 124 रुपये 65 पैसे पे ये स्टॉक रन कर रहा है। 9:30 का समय हो रहा है और 3 रुपये 50 पैसे की गिरावट देखी जा रही है स्टॉक में। हालांकि लास्ट वर्किंग डे में इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी, 127 रुपये तक इसका स्टॉक गया था। बट जिस हिसाब से अभी गिरावट देखने को मिल रही है, मार्केट में भी क्राइसिस का दौर जारी है, मार्केट में भी बहुत ज़्यादा सुधार देखने को अभी नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इसको कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कंपनी का क्वार्टर्स का रिजल्ट आ रहा है, काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी अभी भी बहुत ज़्यादा घाटे में है। कंपनी को क्वार्टर में भी बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था, ईयर ऑन ईयर बेस पे भी बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था, बट उसके बावजूद कंपनी अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रही है। अगर आप रिस्क ले सकते हो और रिस्क लेना आपको पसंद है, तो इस स्टॉक में आप निवेश भी कर सकते हैं। बट अगर आपको रिस्क लेना नहीं पसंद है और रिस्क नहीं लेना चाहते हैं आप, तो इस स्टॉक से दूर रहिए, क्योंकि इस स्टॉक में अभी फिलहाल बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिटर्न आते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। बट जिस तरह से कंपनी का अभी तक का हाई बना हुआ है, इस स्टॉक ने ऑलरेडी एक साल के अंदर बहुत जबरदस्त रिटर्न अपने सभी निवेशकों को दे रखा है, तो ऐसा फिलहाल अभी होता हुआ हाल फिलहाल में नहीं दिख रहा है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रख सकते हैं, इस स्टॉक के अंदर 2 से 3 साल के लिए निवेश कर सकते हैं, तो इस स्टॉक को आपको जरूर पिक करना चाहिए। इस स्टॉक को इस लेवल पे बाय करके आप इसको फॉरगेट वाला अपनाइए, इसमें आप भूलने के अपनाइए। अगर आप भूल सकते हैं स्टॉक को खरीदने के बाद, तो ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देता हुआ दिख सकता है। कंपनी के अगर अब तक के रिटर्न को देखेंगे, तो इस स्टॉक ने एक दिन में 5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, एक महीने में 4% से ज़्यादा का रिटर्न है, 3 महीने में गिरावट देखने को मिली है, 23% ये स्टॉक टूटा है अपने हाई से। जो एक साल का रिटर्न है कंपनी का 232% का है, 3 साल में 3,367% का रिटर्न दिया, वही 5 साल की बात करें 1,889% का रिटर्न दिया। यानी जिसने भी इस स्टॉक के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है, उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न गेन होता हुआ दिखा। और कंपनी जिस तरह से अपने कामकाज का विस्तार कर रही है, कंपनी जिस तरह से नई नई योजनाओं पर काम कर रही है, उससे आने वाले समय में इस सेक्टर में आपको बूम देखने को मिल सकता है। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी आपको बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी एक नए फॉर्मूले के ऊपर बहुत तेज़ी से प्लान कर रही है। कंपनी कॉर्पोरेट ऑफिसेज के लिए ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने की योजना बना रही है, जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में आपको लास्ट वर्किंग डेज में तेज़ी भी देखने को मिली थी। बट इस समय स्टॉक गिरावट देखने को मिल रहा है, और इस तरह की गिरावट अभी कुछ दिन और जारी रह सकती है। बट अगर लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, तो जरूर कीजिए। ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न देता हुआ दिखेगा। कंपनी के अब तक के परफॉर्मेंस को अगर आप देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे या ईयरली रिजल्ट देखेंगे, तो बहुत ज़्यादा कंपनी लॉस में देखने को मिलेगी। बट उसके बावजूद बहुत अच्छा कंपनी ने रिटर्न दे रखा है। 2019 में इस कंपनी को करीब 67 करोड़ का घाटा हुआ था, 2020 में 3,071 करोड़ का घाटा था, 2021 में 2,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। वहीं 2022 का जो रिजल्ट पेश किया, इसमें भी 1,022 करोड़ से ज़्यादा का घाटा, यानी लास्ट ईयर से कुछ घाटा कम हुआ है, बट अभी भी कंपनी का बहुत ज़्यादा घाटा है, जिसकी वजह से इसके स्टॉक प्राइस में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बट कंपनी का अगर जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आया है, इसको आप ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करेंगे, तो कंपनी का रेवेन्यू में आपको 2% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिलेगी, नेट इनकम में भी 2% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिलेगी, अर्निंग पर शेयर में भी 2% से ज़्यादा की ग्रोथ है, वहीं नेट प्रॉफिट मार्जिन में 5% से ज़्यादा की ग्रोथ है। हालांकि जिस तरह से अभी भी माइनस में नेट इनकम, अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ माइनस में दिख रहा है, बट लास्ट ईयर से काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। और यही सब वजह है जिसकी वजह से इस स्टॉक में आपको फ्यूचर में ग्रोथ होती हुई दिख सकती है, क्योंकि कंपनी अपने मैनेजमेंट के द्वारा कामकाज को बहुत अच्छा सुधारती हुई दिख रही है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेस पर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कंपनी के घाटा कम हो रहा है, बट कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है, कंपनी घाटे में है। बट ये घाटा आपको फ्यूचर में और ज़्यादा कम
कम होता हुआ दिख सकता है। और जब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगी तो इसका जो 290 रुपये का 52 वीक का हाई बना हुआ है, डेफिनेटली ये अपना नया हाई बनाता हुआ दिखेगा। कंपनी में अगर शेयर होल्डर्स की अगर बात करें तो इस समय करीब 8 लाख शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने बहुत कम लेवल पे भी बाय किया, और बहुत से सारे शेयर होल्डर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे भी बाय कर रखा है। तो जिन्होंने हाई लेवल पे बाय रखा है उनको यही सलाह होगी कि अगर आप इसमें रुक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, माइंडसेट अपना 2 से 3 साल का रख सकते हैं तो इसमें जरूर निवेश करें। शॉर्ट टर्म का निवेश करने की अगर योजना बनाई है आपने तो शॉर्ट टर्म के लिए अभी इसमें से दूर रहें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हुए अभी इस स्टॉक के नहीं दिख रहे हैं। कंपनी के अगर मार्च क्वार्टर के रिजल्ट को देखेंगे तो रेवेन्यू 272 करोड़ का कमाया था, नेट प्रॉफिट में घाटा हुआ था कंपनी को 280 करोड़ के आसपास का घाटा था, अर्निंग पर शेयर भी माइनस में थी, ₹1.44 माइनस में अर्निंग पर शेयर थी। ओवरऑल 21-22 का फाइनेंशियल ईयर देखेंगे आप तो 1093 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था, 1215 करोड़ का लॉस हुआ था कंपनी को, और जो अर्निंग पर शेयर थी वो -6.22 थी। यानी कंपनी का अभी भी जो घाटा है वो कम नहीं हो रहा है, वो कंपनी लगातार क्वार्टर्स और ईयर्स में आपको घाटे में ही दिख रही है। बट ये घाटे जो हैं आपको लास्ट ईयर और लास्ट क्वार्टर से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते दिख रहे हैं, यानी घाटे में कंपनी कमी करती हुई दिख रही है, रेवेन्यू में ग्रोथ होती हुई दिख रही है। ये अच्छे कारण हैं जिसकी वजह से आपको स्टॉक में फ्यूचर में ग्रोथ होती हुई दिख सकती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड के मूवमेंट को देखेंगे, जिस तरह से कंपनी की इंप्रूवमेंट हो रही है स्कोरिंग में, वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। 3 महीने पहले जो स्कोर 4 पे रन कर रहा था वो इस समय 6 पे हो चुका है और प्रेजेंट में 7 पे रन करता हुआ दिख रहा है। तो ये पॉजिटिव ट्रेंड जिस तरह से बन रहा है, फाइनेंशियल ट्रेंड का बहुत अच्छा इंपैक्ट डाल रहा है ये स्टॉक प्राइस के ऊपर, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इसमें निवेश किया जाए तो काफ़ी अच्छा फायदेमंद भी रहेगा, क्योंकि कंपनी अपने परफॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा सुधार करती हुई दिख रही है और कंपनी की जो स्कोरिंग है काफ़ी अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट में जाती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस में संभावना है कि आपको ग्रोथ होती हुई दिख सकती है। कंपनी के अगर क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा शानदार देखने को मिलते हैं, कंपनी के ईयर के रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा शानदार देखने को मिलते हैं। कंपनी के रिटर्न को अगर बीएससी टेलीकॉम कंपनियों से कंपेयर करेंगे, लास्ट के 3 साल के रिटर्न आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। लास्ट के 3 साल में कंपनी ने 3189% का रिटर्न दिया है। वहीं टेलीकॉम की जो बीएससी टेलीकॉम की कंपनियां हैं उनमें जो रिटर्न निकल के आया है वो एवरेज 58% का निकल के आ रहा है। 3 साल का एवरेज अगर आप देखेंगे तो जिसने भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न इस स्टॉक ने निकाल के दिया है। कंपनी के अगर आप नेट सेल देखेंगे, मार्च क्वार्टर का जो इस तरह से नेट सेल किया है कंपनी ने ईयर और ईयर बेस पे, अगर उसको आप देखेंगे तो 2.82% की ग्रोथ देखने को मिली। 272 करोड़ की कंपनी ने नेट सेल की है, एक अच्छा आंकड़ा है कंपनी के लिहाज से। कंपनी के कामकाज में विस्तार हो रहा है, कंपनी के नेट सेल में विस्तार हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट कम आ रहा है और घाटे में आ रहा है, बट ये प्रॉफिट जो है ये कंपनी का लॉस काफ़ी ज़्यादा कम करता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से कंपनी आपको भविष्य में अच्छा करती हुई दिख सकती है। होल्डिंग्स की अगर बात करें तो प्रमोटर के पास 74% से ज़्यादा की होल्डिंग है, हालांकि किसी तरह की होल्डिंग गिरवी नहीं रखी हुई है। एफआईज के पास इसमें 1.59% की होल्डिंग है। लास्ट के क्वार्टर से एफआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, बट डीआईज और म्यूचुअल फंड्स के पास किसी तरह की कोई होल्डिंग नहीं है। 0.2% की होल्डिंग थी, वो भी इस क्वार्टर में उन्होंने कम कर दी है। बट जिस तरह से एफआईज ने इस स्टॉक के ऊपर भरोसा दिखाया है, ये एक अच्छा संकेत है कि फ्यूचर में इसमें आपको अच्छी ग्रोथ होने की संभावना है। रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 24% के आसपास रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इसमें, बाकी निवेश सारा ही प्रमोटर्स के पास है और होल्डिंग किसी तरह की गिरवी नहीं है। ये एक अच्छा आंकड़ा है इस स्टॉक के लिए। एंट्री लेवल की बात करें, स्टॉक प्राइस हालांकि बहुत ज़्यादा लो लेवल पे आ चुका है, अपने हाई से 50% से ज़्यादा नीचे मिल रहा है आपको, तो इस समय निवेश कर सकते हैं। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ इसमें निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर निवेश करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए तो इस स्टॉक में निवेश करने से थोड़ा बचे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 6 से 8 महीने में कोई खास रिटर्न इस स्टॉक के अंदर निकल के आते हुए नहीं दिख रहे हैं। बट लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रख सकते हैं, 3 साल का कम से कम नजरिया लेके चलेंगे तो इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको गेन होता हुआ दिख सकता है। नो रेड फ्लैग, कंपनी किसी तरह के रेड फ्लैग में नहीं है, कंपनी किसी भी तरह के एसएम या जेएसएम लिस्ट में नहीं है, ना ही प्रमोटर्स की होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर गिरवी रखी हुई है। पीवेट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या है, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 126 रुपये 80 पैसे का है, दूसरा 131 रुपये 90 पैसे का है, दूसरा 138 रुपये 30 पैसे का है। जो सपोर्टिंग टारगेट है, पहला सपोर्ट इसको 115 रुपये 30 पैसे पे मिला हुआ है, दूसरा 108 रुपये 90 पैसे पे, तीसरा 103 रुपये 80 पैसे पे। सपोर्टिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो इसको मिला हुआ है 120 रुपये 40 पैसे में मिला हुआ है। स्टॉक प्राइस 124 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जिस हिसाब से आज 3.5 रुपये के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी इस स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत बिकवाली आपको और देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक करीब आपको 100 रुपये से 110 रुपये के बीच में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है, बट इस लेवल पे अगर आप बाय कर सकते हैं तो जरूर इसमें खरीदारी करिए। लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखेंगे, काफ़ी अच्छा रिटर्न आप गेन करता हुआ देखेंगे इस स्टॉक के अंदर। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें, 92% बाइंग कॉल है, 6% सेल कॉल है, 2% होल्ड कॉल है। जिस हिसाब से क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी के आ रहे हैं और कंपनी की प्लानिंग, जिस तरह से नए प्लान्स कंपनी लॉन्च कर रही है और जिस तरह से ब्रॉडबैंड सेवा को कंपनी बहुत अच्छे से विस्तार करने की योजना बना रही है, कंपनी अपने घाटों में कमी करने की कोशिश कर रही है, ये सारा इंपैक्ट इसके बाइंग कॉल में निकल के आ रहा है और काफ़ी अच्छी बाइंग कॉल आपको देखने को मिल रही है 92%, क्योंकि स्टॉक प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के माइंडसेट के साथ ही खरीदारी करिए। शॉर्ट टर्म में अभी बहुत अच्छे रिटर्न गेन होते हुए
में नहीं दिख रहे हैं आपको। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।